तो दिस इज़ अ हेल्दी वर्जन फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक मुस्लिम स्टाइल डिलीशियस चिकन बिरयानी, वो भी सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में। हाय, मैं हूं संपदा असीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं शेयर करती हूं बिल्कुल हेल्दी लेकिन टेस्टी रेसिपीज। रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तारी पार्टीज हो रही है हर जगह पे एंड एवरी इफ्तारी पार्टी इज इनकम्प्लीट विदाउट बिरयानी। बिरयानी इज लिटरली हार्ट ऑफ एवरी पार्टी, एवरी सेलिब्रेशन, बट हमें तो हेल्दी खाना है, इसीलिए आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल यूज करके टेस्टी, डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन बिरयानी। वैसे तो बिरयानी के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज मैं जो बिरयानी बनाने जा रही हूँ दिस इज ऑथेंटिक मुस्लिम स्टाइल बिरयानी, जो मेरी और मेरी फैमिली की सबसे फेवरेट वाली बिरयानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे बिरयानी मसाला, जो आप 5 से 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसमें से हमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही अभी आज यूज़ होगा, बाकी यू कैन स्टोर एंड यूज़ फॉर बिरयानी। और नॉर्मल करी अगर आपको बनानी है चिकन की, मटन की, तो ये मसाला उसके लिए भी परफेक्ट है। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 4 तेजपत्ता, 1 बड़ा जायफल, 12 लौंग, 15 काली मिर्च और 3 इंच सिनेमन। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है 2 स्टार अनीस, 2 जावित्री के टुकड़े, 3 मसाला वेलची एंड 12 ग्रीन कार्डमम। इसी के साथ साथ 5 से 6 लाल मिर्ची भी मैंने यहाँ पे ली है, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑफ जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 2 बड़े चम्मच काजू और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून खसखस। अब कुछ पाउडर्ड मसाले भी हम ऐड करेंगे। ऑनियन पाउडर ली है हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जिंजर का पाउडर, सूंठ जो होती है वो, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट करो यार। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रोस्ट करना है, साइज़ के अकॉर्डिंगली हम इन्हें रोस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है तेजपत्ता, मिर्ची, जावित्री, स्टार अनीस, कार्डमम्स एंड सिनेमन। ड्राई रोस्ट करना है, कोई भी तेल या घी यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ, ज़ीरा एंड कोरिएंडर सीड्स। इनको भी अच्छे से रोस्ट करना है, बिल्कुल ब्राउन होने तक हमें नहीं करना है, जस्ट 2-3 मिनट के लिए सिर्फ गर्म होने तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। काजू भी ड्राई रोस्ट करने हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खसखस, और खसखस ऐड करते ही हमें फ्लेम को बंद करना है, क्योंकि खसखस वो गरम पैन पे अपने आप अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। जायफल जो है उसको रोस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, वो हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बस ग्रेट करके लेना, अदरवाइज़ वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको एक बार छन्नी में से निकालना है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनको हमें फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा। और एक बार एकदम स्मूथ सी पाउडर बन जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी सारे पाउडर्ड मसाले, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये सब ऐड करके बन गया हमारा बिरयानी मसाला, जो हमें सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ही लगेगा, बट यू कैन स्टोर दिस इन द फ्रिज। इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम और आपको रेडीमेड मसाला यूज़ करना है, तो आई विल सजेस्ट शान बिरयानी मसाला इज़ ऑसम, यू कैन ट्राई दैट, बट दिस इज़ बेटर। यहाँ पे मैंने चिकन थाई यूज़ किया है। चिकन थाई के 5 पीसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, वो लगभग 1 किलो चिकन है, और इसको मैंने ऐसे कट्स दिए हैं ताकि ये सारा जो मैरिनेट है वो अच्छे से चिकन के अंदर तक जा सके। आई एम यूजिंग चिकन थाई बिकॉज दैट्स द जूसीएस्ट एंड सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ चिकन। आप होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब करी कट्स जो होते हैं वो, बट बिरयानी के लिए चिकन के जो पीसेस है वो बड़े होना बहुत ज़रूरी है। सो छोटे छोटे पीसेस मत यूज़ करना, थोड़े बड़े पीसेस होने चाहिए। अब हमें चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम्स दही। इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसी के साथ साथ 1 बड़ी चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर एंड 2.5 टेबलस्पून ऑफ बिरयानी मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और इसी के साथ साथ पुदीने के थोड़े से पत्ते। ये सब ऐड करके हमें चिकन को मैरिनेट करना है। अब अगर ओवरनाइट कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आपको चिकन को मैरिनेट। हम इन सारे पीसेस को अच्छे से हाथ से मैरिनेशन जो है वो लगा देंगे। हर एक पीस को इस मैरिनेट से अच्छे से कोट करना बहुत ज़रूरी है। सो टेक योर टाइम इन दिस स्टेप एंड डू इट प्रॉपरली। चिकन कुक करने के लिए हम एक बड़े से कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच तेल और उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी।
मैरिनेटेड चिकन, 2 बड़े प्याज जिनको हमने कट किया है, और इसी के साथ साथ कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 ब्लैक कार्डेमम, 5 ग्रीन कार्डेमम, थोड़ा सा सिनेमन, लौंग एंड तेज पत्ता। सबसे पहले तेज पत्ता, उसी के साथ साथ हमने ऐड की है मसाला वेलची और कुछ लौंग भी। उसके बाद ज़ीरा। ये सब हम अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू रिलीज़ होती है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है प्याज, और अब हमें प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पे इस प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अलग से कोई भी बेरिस्ता या फ्राइड ऑनियन नहीं यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको अच्छे से ब्राउन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिरयानी के स्वाद के लिए। ब्राउन हो चुके हैं सारे प्याज। अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं चिकन है जो हमने कल रात को ही मैरिनेट करके रखा था वो। मैंने यहाँ पे सिर्फ चिकन थाई यूज़ की है, तो ये कुक करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल हो जाता है। ईच साइड हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ऐसा करने से ये 80% तक कुक हो जाएगा। हमें उससे ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि बाद में दम में भी वो बाकी कुक हो सकता है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, सिर्फ वो जो मसाला था मैरिनेशन का वो लेने के लिए मैंने आधा कप पानी अभी ऐड किया है, ठंडा पानी ऐड किया है मैंने। और अब हम इसे पकने देंगे। दही की वजह से बहुत सारा पानी भी छूटेगा आपका, तो ज़्यादा पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोनलेस चिकन यूज़ करना है ना, तो जस्ट कुक फॉर 5 to 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है एंड इफ़ यू ओवर कुक इट बहुत चूई बन जाएगा। अब 10 मिनट हो चुके हैं एंड चिकन इज़ ऑलमोस्ट 80% डन। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। मैंने यहाँ पे आधा कप गर्म पानी लिया है, वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यखनी थोड़ी सी कम बनी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। और 1 बड़ा चम्मच भर के बिरयानी मसाला। यहाँ पे आप बिरयानी का जो मसाला है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वक्त मसाला और नमक दोनों भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज़ बाद में दम जब हम लगाएंगे तब राइस के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सो थोड़ा सा भी स्पाइसी रखना है इस यखनी को। रोज़ पेटल्स भी मैंने ऐड किए हैं। इस वक्त अगर हम रोज़ पेटल्स ऐड करते हैं ना, तो उसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है बिरयानी में। मसाला अब अच्छे से पक चुका है जो हमने अभी अभी ऐड किया था। 2 मिनट के लिए मैंने वो मसाला पकने दिया। हमने चिकन बिल्कुल भी कवर नहीं किया था, बिना कवर किए ही हमने इसे कुक किया है। अब इसमें ऐड करना है 2 चम्मच केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप बस 1 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पीसेस ऐसे अलग से करके रखे हैं। जनरली जब हम बिरयानी बनाते हैं तब मीट और राइस इक्वल क्वांटिटीज में यूज करते हैं। मतलब अगर 1 किलो चिकन है तो यू विल यूज 1 kg ऑफ बासमती राइस एज वेल, राइट? बट हेल्दी खाना है, मील्स हाई प्रोटीन होने चाहिए, इसीलिए हमें चिकन पे ज़्यादा फोकस करना है। चिकन ज़्यादा खाना है एंड राइस थोड़ा सा कम। इसीलिए आई एम यूजिंग 1 kg ऑफ चिकन, और उसके साथ मैं यूज़ करूँगी सिर्फ 400 ग्राम्स ऑफ राइस। दैट्स इट। बिरयानी में जो राइस हमें यूज़ करना है, मेक श्योर टू यूज़ बिरयानी राइस स्पेसिफिकली। अगर आप छोटा बासमती चावल यूज़ करेंगे ना तो ये मज़ा नहीं आएगा। आई एम यूजिंग दावत बिरयानी राइस, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ एंड इट वर्क्स बेस्ट फॉर द बिरयानी। ये मैंने दावत बिरयानी राइस लिया है 400 ग्राम्स। इसको अच्छे से वॉश करके हमें सोक करना है पानी में। आधे घंटे के लिए हमें सोक करना है। जब हम चिकन कुक कर रहे थे तभी मैंने चावल के लिए पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी लगता है और वो बॉईल होने में भी काफ़ी समय लगता है। पानी अच्छे से बॉईल होने के बाद हमें उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, जिसमें हम ऐड करेंगे तेज़पत्ता, ब्लैक कार्डेमम, स्टार अनीस, लौंग, 4 बड़ी मिर्ची जो मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है, स्लिट वगैरह कुछ नहीं किया है इसको, ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ऐड किया है, सिनेमन और ग्रीन कार्डेमम। नींबू का रस भी हम ऐड करेंगे। नींबू का रस इस पानी में ऐड करने से चावल जो है वो बिल्कुल खिले खिले बन जाते हैं। और लास्ट में नमक ऐड किया है। नमक थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। ये सब अच्छे से बॉईल होने के बाद हमें इसमें चावल ऐड करना है। चावल को भी हमें 80% तक कुक करना है। अब हमें राइस को बॉईल होने देना है एग्जैक्टली फॉर 6 मिनट्स, नॉट अ सेकेंड मोर देन दैट, क्योंकि अगर चावल ज़्यादा पक गए तो दे चेंज देयर शेप और फिर
बिरयानी का मज़ा ही चला जाएगा। बिरयानी में चावल तो खिले खिले रहने ही चाहिए, राइट? सो नॉट मोर देन 6 मिनट्स। अलार्म लगा के 6 मिनट्स के बाद हमें ये चावल निकालने हैं। जैसे ही चावल ऐसे हाथ से टूटने लगता है, समझ लेना कि आपके चावल रेडी है। इसको तुरंत हमें छन्नी पे निकालना है। डन। छन्नी पे निकालने के बाद मैंने उनमें से सारे मसाले जो है वो हटा दिए हैं। हमारा चिकन रेडी है, राइस रेडी है। अब क्या है, दम लगा के बिरयानी रेडी। अब वैसे आलू जो है वो भी ऑप्शनल है, बट यार आलू के बिना बिरयानी इज़ नॉट बिरयानी, राइट? सो थोड़े से आलू तो बनते हैं। एंड फाइनली दम लगाने के लिए हमने एक बर्तन को अच्छे से घी से ग्रीस करके लिया है। थोड़ा सा ही घी यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे आलू का। अब आलू अगर आप स्किप कर सके तो अच्छा है, बट हमारे घर में आलू के बिना बिरयानी नहीं बनती है। उसी के साथ साथ मैंने थोड़े से चावल भी ऐड कर दिए हैं। अगर हम चिकन के पीसेस नीचे डाल दें तो कभी कभी वो जलने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसके लिए आई मेक श्योर थोड़ा सा राइस, 20% ऑफ द राइस मैं नीचे भी ऐड कर लेती हूँ, और बीच में मैं हमेशा मीट पीसेस और यखनी जो है वो फिल कर देती हूँ। ऐसा करने से वो जलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब बीच में हम सबसे पहले ऐड करेंगे यखनी। बहुत ही गाढ़ी यखनी बनी है क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल कम से कम किया है इसमें। यखनी को अच्छे से लेयर करने के बाद हम उस पर ऐड करेंगे पीसेस। ये जो चिकन थाई पीसेस है वो काफ़ी बड़े हैं, तो एक सर्व में एक अगर आप सर्व करें तो इट्स परफेक्ट। पोर्शन कंट्रोल भी हो जाता है। प्लेस इट प्रॉपर्ली। उसके बाद जो रिमेनिंग यखनी है हमारी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद सारे चावल हमने प्लेस कर दिए हैं अच्छे से। लास्ट में हम गार्निश करेंगे धनिया से। ढेर सारा धनिया हम ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ साथ माय फेवरेट रोज़ पेटल्स। इसकी जो खुशबू है वो बिरयानी में इस तरह से उतर जाती है दम में, उफ। सो मेक श्योर टू यूज़ सम रोज़ पेटल्स। एंड केसर का दूध, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने यखनी कम यूज़ की है, हमारी यखनी भी गाढ़ी है, तो हम दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप भर के दूध यूज़ किया है, और थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी, 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये सब ऐड करने के बाद अब हमें इसे कवर करना है मैदे से। मैदे का मैंने यहाँ पे आटा गूंदा है और उससे मैंने दम लगा के नाउ विल कुक इट। दम लगाने के बाद जब आप वो कढ़ाई गैस पे चढ़ाएंगे, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको हाई फ्लेम रखनी है ताकि पूरा जो बर्तन है वो अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम करनी है आपको। बिल्कुल जितना स्लो फ्लेम पे आप उसे ज़्यादा देर के लिए दम दे सकते हैं उतना ही वो फ्लेवरफुल बनेगा। आई एम डूइंग इट फॉर 45 मिनट्स प्रिसाइजली। एंड देखते हैं कैसी बनी है। उसके बाद पतला सा पैन यूज़ करना बिरयानी के बर्तन के नीचे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ना वो बिरयानी जल जाती है और कब जलना शुरू होगा हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो दम है, कवर्ड है, तो जल्दी से स्मेल भी नहीं आता है। सो मेक श्योर टू यूज़ दैट तवा, एंड उसके ऊपर ही आपको बिरयानी का बर्तन रखना है। एंड आवर हेल्दी चिकन बिरयानी इज़ रेडी टू सर्व। उफ, क्या खुशबू आ रही है। लुक एट दैट। खिले खिले चावल, जूसी चिकन एंड आलू। टू गुड। पक्का ट्राई करना एंड लेट मी नो। बाय।